श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 1 फरवरी को गुप्त नवरात्रि का शनिवार का प्यारा सा दिन है। साथ ही साथ आज के दिन आपकी चतुर्थी तिथि भी पड़ रही है। और अगर आपको अपनी मनोकामनाओं को इस माघ महीने में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि में पूरी करनी है तो बस आप सभी को 7 बिंदी चंदन की लगानी है। एक छोटा सा उपाय करके देखना है, आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी मनोकामना होगी वो पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। शनिवार का दिन है तो आपको क्या लेना चाहिए? पीला चंदन लेना है। साथ ही साथ आज है चतुर्थी तिथि भी। क्या करिएगा, आपको ऐसे पीला चंदन लेना। मेरी बातों को पहले समझोगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ऐसे इस चंदन को ले लेते हैं, उसको गीला नहीं करते। ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। नियम क्या कहता है, देखो एक जो पत्थर नहीं आता है, ऐसे एक नियम ये कहता है जो चंदन घिसने वाला पत्थर होता है उस पर हमको हल्का सा पानी लगा के चंदन को घिसना चाहिए। तब उसका जो रंग होता है, असली रंग निकल करके आता है और उस चंदन का महत्व बढ़ता है। लेकिन अब सभी घरों में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं इस चंदन को किसी भी कटोरी में डाल के पेस्ट बना लो, है ना। अब देखो, वही चंदन को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। ये सेम उपाय ऐसा ही है जो हम लोग को उस पे, हाँ, अमावस्या पे करना होता है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। ठीक है ना। देखो, सबसे पहला काम करेंगे, इस जो पीला चंदन है उसकी बिंदी कैसे लगाएंगे। सबसे पहली बिंदी, दो क्रम समझिएगा। सबसे पहली बिंदी महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगी, पहली बिंदी है गई। जो दूसरी बिंदी आप लगाओगे वो आपको विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे लगानी है ना, क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय देवता है अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म के। तो क्या हो गया, आपका 2 बिंदी लगे। तीसरी बिंदी आप सभी को लगानी है भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। चौथी बिंदी आप सभी को लगानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जो 5वीं बिंदी आपको लगानी है वो आपको माता के हस्त कमल पे लगानी है। अब यहाँ पे जो 2 बिंदी बची हैं यही सबसे मेन है ना। छठी बिंदी कहाँ पे लगाओगे, जिस स्थान से जल नीचे गिरने ही वाला होता है उस स्थान पे छठवीं बिंदी। और 7वीं बिंदी लगानी है शिवलिंग से अपोजिट। आप सभी को मेरी बात समझिएगा, कहां पे, शिवलिंग से अपोजिट आप सभी को लगानी है। यहां पे आपको 7वीं बिंदी लगानी है। यहां पे अब मैं लिखने जा रहा हूं ताकि आपको चीजें ध्यान रहे ना। पहली बिंदी महादेव के शिवलिंग के ऊपर, दूसरी बिंदी भगवान गणेश के स्थान पे, तीसरी बिंदी भगवान कार्तिक के स्थान पे, चौथी बिंदी माता अशोक सुंदरी, 5वीं बिंदी माता के हस्तकमल, 6वीं बिंदी जहां से जल नीचे गिरने ही वाला होता है वहां पे, और लास्ट की बिंदी शिवलिंग के पीछे साइड में अगर आप लगा देते हैं और आपकी जो भी विशेष होती हैं, जो भी मनोकामना होती है वो शिव शंभू भोलेनाथ पूरी ज़रूर करते हैं ना। तो करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं है किसी को। तो पहला उपाय आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को शहद के साथ करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस दूसरे उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो आपको होने वाला है कि जैसे कोई भी इंसान घर में अगर क्रोधी प्रवृत्ति का है तो आप करेंगे। दूसरा, घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो रोगी प्रवृत्ति का है, मतलब कि वो इंसान सुबह उठता है तो दिन की शुरुआत दवा खा के होती है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत समस्याओं में रहता है, बीमारी ही नहीं ठीक हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको शहद लेना है। क्या लोगे? शहद। शहद के साथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से बेलपत्र की। मात्र 1 बेलपत्र लीजिएगा और बेलपत्र के साथ में एक शमी का पत्ता भी लेंगे। ठीक है ना, समझिएगा तरीके को। एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो इसके स्थान पे आप चावल का 1 दाना भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। देखो, अब जो शहद आपने लिया है, समझिएगा तरीके को। जो भी शहद है उस शहद को बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पे कुछ ऐसे लगाना है ना। देखो जैसे मैं लगा रहा हूँ, पूरे पत्ते पे नहीं लगाना, सिर्फ ऐसे बीचों बीच में ऐसे करके लगा देना। लगा दिया। अब बेल पत्र के पत्ते पे शहद लगाने के बाद में जो आपके पास में शमी का पत्ता है, उस शमी के पत्ते को इसी शहद के ऊपर आपको चिपकाना है। एंड देन आप सभी को इस बेल पत्र को उठाना है, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के पहुंचना है।
वहाँ पर पहुँच करके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, जो भी आपकी समस्या हो, उन समस्या के निवारण के लिए आप सभी लोगों को कुछ इस प्रकार से बेलपत्र वही चिपकाया हुआ शमी पत्र के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी पर आप सभी लोगों को चढ़ा देना है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें नाम किसका लेना है। वही नाम आपको ध्यान रखना होगा, कुंदुक रूप महादेव का ध्यान रखना है। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को इस उपाय को करना, ठीक है ना। इतना सब कुछ करने के बाद में फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना, ठीक है ना। करके देखिएगा इस उपाय को। आप पे घर में, परिवार में कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता, परेशान रहता, उसकी बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं चतुर्थी तिथि पे करने वाले हम लोग अब इस अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन कैसे करना है और कहाँ पे करना है इस उपाय को, इसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। चलो सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। देखो जैसे, अच्छा हाँ, पहले मैं आपको 10 सेकंड में छोटी सी बात समझा दूं। आपको पता है कि इस टाइम पे कुंभ चल रहा है, कुंभ नहीं, हम इसे महाकुंभ कहेंगे। तो महाकुंभ की वजह से बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया ना गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे एमपी हो, चाहे दिल्ली की हो, हर जगहों पे ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो आप लोग के ऑर्डर हैं वो पहुंचने में टाइम लग रहा है। तो आप लोग परेशान है, भैया कब पहुंचेगा कब पहुंचेगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जैसे मैंने आपसे कहा था 5 से 6 दिन, तो कम से कम आप थोड़ा सा वेट और कर लो, 2 से 3 दिन पहुंच जाएगा। ट्रैफिक की वजह से सारी गाड़ियां फंसी हुई हैं, ठीक है ना। और ट्रेनों में भी आपको पता है भीड़ कितनी ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से जो पार्सल हैं वो रुक जा रहे हैं, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज करें। अब बातें करते हैं इस उपाय की। यह उपाय के बेनिफिट होंगे जैसे आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से अधूरी है, वो विशेष वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हम सभी को ज़रूरत पड़ेगी अनाज के दानों की, ठीक है ना। देखो अनाज के दानों में चाहे तो आप गेहूं ले सकते हो, आप मूंग ले सकते हो, आप बाजरा ले सकते हो, आप जो जौ आती है वो ले सकते हो, जो चना आता है, मतलब कहने का मतलब है जो भी अनाज में आता हो उसको लेंगे। चतुर्थी तिथि का दिन है। सर्वप्रथम पूजनीय देवता हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के कौन है? भगवान गणेश। तो भगवान गणेश के पास आकर के आपको खड़े होना है। वहाँ पर खड़े होकर सबसे पहला काम करना है, आपको एक छोटा सा आसन बिछाना है, जैसे मैंने बिछा दिया। आसन किसी भी कलर का हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक साइड में आपको घी का दिया गोल बत्ती का प्रज्वलित करना है, और दूसरी साइड में एक छोटी सी कटोरी प्लेट में जो अनाज के दाने होंगे उनको रखना है ना। विघ्नहर्ता भगवान गणेश से यही विनती करेंगे कि हमारे घर के ये सदस्य हैं, वो कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, उनका वो काम नहीं होता है, वो परेशान रहते हैं। आप इनकी इस विशेष को, आप इनकी इस मनोकामना को पूर्ण करें। इतना करने के बाद में, प्रार्थना करने के बाद में आप वहाँ से हट जाना। ये जो दीपक आपने यहाँ पे जलाया हुआ है, जब यह दीपक ठंडा हो जाए, तो ठंडा होने के बाद में अनाज की कटोरी के जो अनाज होंगे इन्हें संभाल के घर में रख लेना। और जब भी जो भी व्यक्ति आप पे घर का कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाता हो, देखो ये नहीं ज़रूरी है कि अगर वो इंसान इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो भी दे सकते हो, वो इंसान पेपर देने जा रहा है तो भी दे सकते हो, बिजनेस के पर्पस से जा रहा है तो भी दे सकते हो, शादी के पर्पस से जा रहा है तो भी। कहने का मतलब है, अगर कोई भी व्यक्ति घर परिवार का किसी काम के लिए जाता है और आपको ये इच्छा है कि वो काम में उनको सफलता मिलनी ही चाहिए, तो आप सभी को इस अनाज के दाने को 2-3 टुकड़ों को उनके जेब में रख देना, ठीक है ना। फिर वो जब वापस आते हैं तो फिर उन्हीं अनाज के टुकड़ों को किसी भी चिड़िए के लिए, किसी भी वृक्ष के लिए, पेड़ के नीचे आप डाल सकते हो, ठीक है ना। तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा स्पेशल से उपाय की। यह उपाय स्पेशली होगा लड़ाई के लिए, कि घर में जिन भी लोगों के बहुत क्लेश होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, तो आपको 2 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले तो आपको एक बेलपत्र लेनी है, और दूसरे नंबर पर आप सभी को घी लेनी है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, घी किसका होगा? गौ माता के दूध से बना हुआ हो, ठीक। जो घी आपने लिया है, आप इस बेलपत्र के
के तीनों पत्तों पे लगाओगे। देखो किसी भी एक पत्ते पे नहीं लगाना, आपको तीनों पत्तों पे कुछ इस प्रकार से घी लगानी है। और घी लगाने के बाद में आपको फिर इस प्रकार लेना होगा तांबे का लोटा, उसके अंदर जल भरना है और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करेंगे, आप सभी लोगों को उस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है घी वाला। और फिर एक लोटा जल, जो भी व्यक्ति घर में क्लेश करता, लड़ाई करता, उसका नाम और गोत्र बोल के चढ़ा देंगे तो इंसान कभी भी घर में लड़ाई झगड़े नहीं करेगा। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।